अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बुशरा बीबी जी आज अदालत में रो पड़ी, सिस्टम पर रोई हैं, वो झूठे मुकदमात पे रोई हैं, वो रोई हैं कि इस मुल्क में उस इंसान के साथ, उस इंसान की बीवी के साथ क्या किया जा रहा है जो पाकिस्तान की अवाम का फेवरेट है, यानी कि जिसे वोटों से पाकिस्तान की अवाम ने सिलेक्ट किया था। दूसरी तरफ से यूएस इलेक्शन है, अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खलबली तो पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रही है। पूरा का पूरा शरीफ खानदान और हमारे जरदारी साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर पहुंच गए हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं। अब कहानियां जो है वो सुनाई जा रही हैं कि जी मामलात वहाँ से होकर आएंगे, यानी कि हमारा जो माई बाप अमरीका है वो हमें चलाता है। तो अब सब मुल्क से बाहर बैठे हुए कि किसी ना किसी तरह पता चल जाए कि जी क्या वहाँ पे मामलात होते हैं। जैसे ही वहाँ पे मामलात सही होंगे या ख़राब होंगे, ये उसी लिहाज से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और वापस मुल्क आएंगे। अमेरिका तो जी हमारा बॉस है, क्योंकि सिलेक्शन वहाँ पे होती है, इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में होता है। तो देखें जी, सबके अबू अमेरिका से ही हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इमरान अहमद खान न्याजी है और उसकी फैमिली है जो कहते हैं कि हमारा अब्बा जो है वो अमरीका से ना है और ना ही हम अमरीका को अपना अब्बा मानते हैं। दूसरी तरफ जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है और शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में उन्होंने चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि जी बस आप चली जाए पाकिस्तान से बाहर, आपका जो ज़ाती डॉक्टर है इंग्लैंड में यानी कि लंदन में, उससे जाके इलाज करवाएं, आपकी तबीयत इंतहाई क्रिटिकल है। अब अल्लाह बेहतर करे जी, सबकी तबीयत अल्लाह ताला बेहतर करे। यहाँ पे क्रिटिकल बहुत तबीयत है। उनके अब्बू भी चले गए हैं, उनके चाचा भी आ जा रहे हैं, जरदारी साहब की टांग भी टूटी हुई है। तो सारे मामला जो है, अब देखें जैसे इलेक्शंस का मामला उधर सेटल होता है, यहाँ पे इन सब की तबीयतें भी सेटल होना शुरू हो जाएंगी। अभी बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिश डॉक्टर आसिम यूसुफ जो है वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। शुरू करते हैं जी आज की कहानी, क्योंकि कहानियां ही हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दुखी कहानी है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता का केस जो है वो निपटा दिया गया है, यानी कि वकला यानी कि जजेस ही उनके साथ नहीं खड़े हुए। और अफसोस का मकाम है कि वो कहते हैं कि हमने टीवी पे देखा, हमें अफसोस हुआ। कहाँ पे अफसोस हुआ, कौन से जज को अफसोस हुआ, और जज की इतनी भी अहमियत नहीं या इतनी भी वर्थ नहीं कि वो अफसोस के अलावा और कुछ कर सके। आज की वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि जी अमेरिका खान की वजह से बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। आज से पहले कभी अमेरिका इतनी बुरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ था। सबकी नज़रें इस वक्त यूएस इलेक्शन की जानिब है। पूरी शरीफ फैमिली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से बाहर 9-11 हो चुकी है। हमेशा की तरह बीमारी का बहाना बनाकर ये वहाँ पर सर जोड़ के बैठे हुए हैं। सदर साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये अभी गेम्स आपस में चला रहे हैं कि यार क्या मामलात वहाँ पे होंगे। जैसे ही मामलात वहाँ के इन तक पहुँचेंगे फिर ये अगली स्ट्रैटेजी मुरतब करेंगे अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप सबको पता है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो इतना टैक्स देती है वो बेगर्स नहीं है, उनको बेगर्स बना दिया है हमारी हुकूमतों ने। हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, इतने हम पर टैक्स और इतनी हमारी हालत जो है वो पतली कर दी है। अच्छा जी, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से है। आप सबको पता है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के साथ क्या किया गया था। एक फ्लॉप ड्रामा, एक फ्लॉप कहानी, एक स्क्रिप्टेड सारा मामला, 10-10 नंबर इनके स्क्रिप्ट के और इनकी गंदी एक्टिंग के वैसे ही अवाम ने काट लिए हैं। तो जी इनकी दरख्वास्त को निपटा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। अल्फाज ऐसे हैं कि काजी जो है, काजी फायज़ ईसा याद आ गया। यहाँ पर ऐसे लगता है कि काजी फायज़ ईसा अभी तक मौजूद है इस अदालत में। अवाम की जानिब से यही लिखा जा रहा है और यही कहा जा रहा है। अल्फाज थे कि जी मैंने इंतज़ार हुसैन को टीवी पर देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। इस्लामाबाद जो है वो कराची बन रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जज भी अब अफसोस करेंगे तो फिर आप देखें कि हम लोगों का क्या मकाम होगा, हम लोग कहाँ पे जाएंगे अगर जज इतनी बड़ी सीट पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये कह के केस को निपटा दे कि मुझे अफसोस हुआ। यानी कि भाई आपको अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछना चाहिए था कि तुमने 24 घंटे की डेडलाइन दी, फिर ये सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा हुआ। उन पुलिस वालों से सवाल पूछने चाहिए थे कि तुम लोगों ने पकड़ के एक इंसान को इतनी बुरी तरह फजूल अंदाज में उसकी वीडियोस बनाई क्यों गई, उसको वायरल क्यों किया गया, ये सारी कहानी क्या है। इंतज़ार हुसैन पंजोता को बुलाकर अदालत में उसको इस बात की यकीन दहानी करवानी चाहिए थी कि कोई आपके साथ हो ना हो, पाकिस्तान के वकला और जजेस आपके साथ हैं। लेकिन नहीं जी, अफसोस कर गए जज। यानी कि कहा जाता है कि काजी फायज़ ईसा तो चला गया, लेकिन यहाँ पर जो है अफसोस करने के लिए कुछ जजेस को बिठा गया और जो सिर्फ हर केस पे अफसोस ही कर सकते हैं। अफसोस हुआ जी यहाँ पर अवाम को इनके फैसले पर और इनके इस तरह से अफसोस करने पर कि अगर आप भी अफसोस करेंगे तो फिर अवाम कहाँ पे जाएगी। दूसरी तरफ जी बुशरा बीबी आज एडिशनल सेशन जज की अदालत में
पेश हुई, वहाँ पे रो रही थी। उन्होंने कहा कि जी मैं एक लंबा अरसा जेल में काट चुकी हूँ और मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मेरे साथ जो किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है मुझे सज़ा मिली, मैंने वो सज़ा काटी। इंसाफ तो है ही नहीं, अब इस अदालत में नहीं आऊँगी। बुशरा बीबी कमरे अदालत में रोना शुरू हो गई थी। आपको मैं बताती चलूँ कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के 7 मुकदमात में ज़मानतों की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म की 6 मुकदमात में ज़मानतों पर जेल सुपरिटेंडेंट को वीडियो लिंक से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी कमरे अदालत में आबदीदा हो गई, रो रही थी और कहा कि 9 माह से नाइंसाफ़ियाँ देख रही हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। उनकी जानिब से जो उन्होंने बोला, यकीन करें बड़ा दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान के साथ भी बड़ी ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। 450 दिनों से वो जेल में हैं और अभी वो बेगुनाह हैं। ऊपर से जो है अगर यस मिलेगी तो उनको जो है रिलीफ मिलेगा। अभी तो उनको मुलाकात के लिए जो है इतने लोगों के आगे ये बात रखनी पड़ रही है कि भाई मुलाकात करवाएं। इतने टाइम के बाद इन्होंने जो सब कुछ किया हम लोगों ने देखा। तो रोते हुए बोली कि जी अब मैं इस अदालत में नहीं आऊँगी, मुझे चाहे आप जेल भेज दें, मेरा बिस्तरा जो है गाड़ी में पड़ा है, मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। हमारा कानून और अदालतें जी सिर्फ अफसोस कर सकता है। जिस तरह से हमारा सिस्टम पूरी दुनिया में कहाँ पर आता है, अदालती सिस्टम हम सबके सामने, और अब तो हुकूमत के ताबे चला गया है। बड़े ही अफसोसनाक बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। अल्लाह ताला जी हमारे मुल्क को ज़ालिमों से बचाए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी। दूसरी तरफ जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तबीयत इंतहाई नासाज है। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में उन्होंने चेकअप करवाया और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप सिर्फ आराम करें, आप और कुछ ना करें, आपको बड़ा ही खौफनाक इन्फेक्शन हुआ है, आप बैरून मुल्क चली जाएँ, वहाँ पर आपका डॉक्टर है। यानी कि अब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कितना मज़ेदार है। वो कहते हैं कि पूरे मुल्क से लोग इलाज कराने पंजाब नहीं आ रहे थे। इस पर उन्होंने बात की कि जी आप लोग अपनी छोटे छोटे से गले का इलाज तक करवाने के लिए जो है अपने आबाई मुल्क जो है लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और हुकूमतें इन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान में करनी है। अल्लाह ताला जी बेहतर करे। दूसरी तरफ ट्रंप जो है इलेक्शन इस वक्त हर एक की नज़र है यूएस इलेक्शन पे, और ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो इमरान खान को ही जानता है पाकिस्तान में। दोनों के केसेस एक जैसे ही हैं, दोनों के साथ एक ही जैसा सलूक ही तकरीबन किया गया, लेकिन इस वक्त आंखों में आंखें डाल के ट्रंप खड़ा हुआ है। ये सारे इकट्ठे इसी वजह से बाहर के ममालिक में हो रहे हैं कि इनको पता चल जाए कि कौन सी हुकूमत आएगी, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अगली स्ट्रैटजीज जो हैं वो मुरतब करनी है। अब से कुछ देर कबल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलिज ने सेहत ठीक करार दे दी है, और उन्होंने मुलाकात की है अदयाला जेल में। डॉक्टर आसिम यूसुफ के साथ पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे, और उनकी पूरी की पूरी इमरान खान की एक रिपोर्ट इन्होंने मुरतब की है, और बाहर मीडिया से इन्होंने बात की और कहा कि मुकम्मल हमने जो है मुआयना वगैरह किया है, और बताया है कि ये सब कुछ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कर रहे हैं। अब बोर्ड तश्कील दिया गया है, मुकम्मल अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ताला सारे मामला ठीक होंगे। अभी इमरान खान की जो ज़ाती मौलिज हैं उन्होंने उनकी सेहत को ठीक करार दे दिया है। जो सब कुछ हो रहा है हम सब कुछ देख रहे हैं, सब चीज़ों पे गहरी नज़र है आवाम की। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि जो इस वक्त मुल्क में करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को उठा लिया, किसी को मार पड़वा दी, किसी की बीवी गायब कर दी, किसी का बेटा जो है उसकी छाती के बाल जो है वो खींचना शुरू कर दिए, और उसके बाद कहा कि जी ये तंजीम साजी हो रही है। तो इस तंजीम साजी पे सबकी नज़र है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।